हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक योर गोल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करा रहा हूं। आज मैं उसी सीरीज़ में आगे बढ़ता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो इसका जो आए थे जो सबसे पहले वो थे आपके इल्तुतमिश शासन के क्रम के अनुसार। इसके बाद फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, देन उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद लास्ट में अकबर। तो ये सेकंड वाला नंबर का कहाँ पर है लास्ट में हम वो देखेंगे। तो ये आपका दो ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट में और ये आपका थर्ड में। अब हम देखेंगे इनसे पहले वाला जो शेरशाह सूरी, जो इनसे पहले जो थे वो शेरशाह सूरी। तो इसका मतलब ये आंसर नंबर बी आपका राइट हो गया। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। इसका जो राइट आंसर है वो आपका तुकाराम, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेरिंगस्टन, लॉर्ड लिटिन या फिर लॉर्ड रिपिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी। चरिक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या फिर गणित से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 में की शुरुआत, इसके बाद AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो दो होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट या फिर लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल या फिर तिलक और अरविंद घोष। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये आपका राजा मोहन राय का आपका आ जाएगा ब्रह्म समाज, और रामकिशन का स्वामी विवेकानंद। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम ऑप्शन देखेंगे इसके। ये आपका राजा मोहन राय मतलब कि फर्स्ट का ए। और रामकिशन मिशन ये हो गया आपका बी का फर्स्ट। इसके बाद फिर आर्य समाज ये आपका हो गया थर्ड का सेकंड।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और लास्ट आपका सत्यशोधक समाज, इसका जो है ज्योतिराव फूले, डी का 5वां। तो ये आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो आपका 3121, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब या फिर ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका चिनाब, ऑप्शन नंबर सी। बसंत विषु होता है 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या फिर 22 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन, 21 मार्च को। राजस्थान में खिचड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दस्ता, इस्पात, तांबा या फिर एल्युमिनियम। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका असम, बी ऑप्शन। ये जो है काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदी तंत्र की नहीं है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक गंगा और एक आपकी होगी है ब्रह्मपुत्र, यानी कि सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्था के लाभ की दर या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यदि आरबीआई नगद कुशानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर
निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रवाद या वैश्विकवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर ए। सौ रुपये का 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर वित्तीय सचिव। इसका जो राइट आंसर है वो आपका आरबीआई गवर्नर के द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ फेमा। तो इसका पहला ऑप्शन है फंड एक्शन मीडिया एजेंसी, बी ऑप्शन है फॉरेन एक्शन मैनेजमेंट एक्ट, सी ऑप्शन है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फिर डी ऑप्शन है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समृद्धि सूची में, संघ सूची में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए, राज्य सूची। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैंने 8वीं वीडियो जो कराई थी उसमें मौलिक अधिकार जो क्वेश्चन था उसमें एक जगह मिस प्रिंटिंग है 12 वाले क्वेश्चन में। वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो मौलिक अधिकार हैं जो कि भाग 3 में है। और जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 में है, ई में है। याद रखिएगा इस चीज़ को, वहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, या फिर अनुच्छेद 29 एवं 30 से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 21A से, ऑप्शन नंबर पहला। मौलिक कर्तव्य जो है आपके वो अनुच्छेद 12 से 32 तक, सॉरी मौलिक अधिकार। ये आपके मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 32 तक। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। इसका जो राइट आंसर है वो आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, या फिर अनुच्छेद 29, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी। ठोस चालक में धारा प्रवाह होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन से।
प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, या फिर हवाई जहाज की गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? नाम यह भी है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड वन, बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, चाहे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है 60%, 75%, 80% या फिर 100%। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 75%। संतरे में हिमायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, या फिर विटामिन बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन सी। विटामिन ए जो होता है इससे होता है विटामिन ए से रतौंधी होता है, और विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन बी के जो होते हैं वो मैंने आपको इनके प्रकार की ट्रिक बताई हुई है कि विटामिन B1 से लेके B12 तक। इसमें आता है आपकी ट्रिक में, ट्रेन से याद रखिए TRN और फिर आपका PFC। इसका मतलब 1, 2, 3, 6, 9 और 12, ये आपका हो गया। विटामिन B1 में जो प्रेजेंट होता है वो थायमिन होता है, विटामिन B2 में जो प्रेजेंट होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 में जो प्रेजेंट है वो नियासिन होता है, विटामिन B6 में जो प्रेजेंट है पेरिडॉक्सिन होता है, 9 में जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है, और जो 12 में होता है वो साइनोकोलामिन होता है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये आपका पहला पार्ट प्रीवियस ईयर पेपर का ख़त्म हुआ। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट थोड़ी बहुत देर में कराऊंगा। थैंक यू।